टाइप्स ऑफ कोल एंड डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। कोयले के प्रकार और विश्व में इनका सिंचित भंडार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोयला एक तरह का जो है एनर्जी रिसोर्सेस है। कोल मेनली जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला हमें जो है हम इनका उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं। तो वर्तमान में जो पृथ्वी पर हमें ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में मिलती है, उसमें खनिज संसाधनों में से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कई भौतिक क्रियाओं से भी हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जैसे ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा इनसे मिलती है। धीरे धीरे मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और भी जो है रिसोर्सेज का, एनर्जी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है। तो टाइप्स ऑफ कोल, कोल जो है वो क्या है, एक तरह का जो है जीवाश्मीय ईंधन है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। और हमारे जो है इसको कोल को क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बैकबोन भी इसको कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसको इसमें जो है इसका निर्माण कैसे होता है, ये माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में वनस्पति जो है भूगर्भ में दब गई थी और उसमें दब जाने से और उनके विघटन से, यानी कि ऊपर से ऊष्मा का और ऊपरी दबाव से जो है इनके रूप में परिवर्तन हुआ, ऑक्सीडेशन की जो है इसमें प्रोसेस हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे अलग अलग रूपों में लकड़ी जो है परिवर्तित होती गई। तो इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और 5वां ग्रेफाइट होता है, जो कि कोल नहीं कहलाता, कोयले के रूप में काम में नहीं लिया जाता। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में 85% बिटुमिनस कोयले का प्रोडक्शन होता है। इनके जमाव भी जो है सबसे अधिक है। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स भी जो है इनसे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, तारकोल, अमोनिया, कोल गैस, फिनाइल आदि। ये सभी चीज़ें जो है कोल के जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो जो कोयला है उसकी उसकी निर्माण अवधि के आधार पर उसको जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है: कार्बोनिफेरस का कोयला और टर्शरी युग का कोयला। तो कार्बोनिफेरस का अगर हम देखें, ज़्यादातर कोयला जो है वो कार्बोनिफेरस युग का जो है कोयला है। अभी जैसा कि बताया गया कि लकड़ी के भूगर्भ में दबने से और उसके रूप में परिवर्तन होने से कोयले का निर्माण होता है। तो कोयला जो है अलग अलग जो है किस्मों के जो कोयले होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस से जो है गुजरते हैं। तो सबसे पहले लकड़ी में जो है 3% जो है कार्बन की संबंधता पाई जाती है। फिर उस पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, हीट बढ़ती है, तो ये कार्बन का जो है वो परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो कार्बन वाष्पशील द्रव और नमी की मात्रा के आधार पर इनको जो है डिवाइड किया गया। तो पहला हम लेते हैं पीट कोल। पीट जो है लकड़ी से कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें लकड़ी का मामूली सा रूप जो है परिवर्तित होता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जल वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ज़्यादातर जगह इसको एक जो है लकड़ी का जो है थोड़ा सा बदला हुआ रूप मानते हैं, इसको कोयला नहीं भी माना जाता है। इस पीट में जो है 20% से कम कार्बन होता है, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। ये सिर्फ जो है घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और जलता भी ये जो है लकड़ी की तरह है और जलते समय जो है इससे धुआं बहुत अधिक होता है। दूसरा आता है लिग्नाइट।
या भूरा ब्राउन कोल, भूरा कोयला जिसको कहते हैं। पीट कोयले के बाद अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण कोयला जो है लिग्नाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कोयले के निर्माण की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में जो है इसका रंग भूरा होता है। कार्बन की परसेंटेज अब इसमें जो है बढ़ जाती है, 29% हो जाता है। जल वाष्प इसमें 35% से अधिक पाई जाती है। ये भी जलते समय जो है धुआं अधिक देता है और जलने के बाद इसमें राख भी अधिक होती है। और ये ज़्यादा लिग्नाइट जो है ज़्यादा गहराई पर नहीं पाए जाते। वर्ल्ड का 15% कोयला लिग्नाइट के रूप में ही प्राप्त होता है। इसके जो ज़्यादातर भंडार हैं वो पूर्वी जर्मनी, साइबेरिया, मास्कोटुला और हंगरी में मिलते हैं। तीसरा आता है बिटुमिनस कोयला, जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक पाया जाता है। इनका उत्पादन, इनके भंडार और औद्योगिक क्रिया में भी सबसे अधिक उपयोग बिटुमिनस कोयले का होता है। इंडस्ट्रीज में जो है 80% जो है बिटुमिनस कोयले का उपयोग होता है। इसका रंग एकदम काला होता है, चमकदार होता है, जलते समय धुआं कम होता है, राख भी कम होता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 40 से 80% तक होती है। 11% से भी कम जो इसमें नमी होती है और 15 से 40% तक वाष्पशील द्रव पाए जाते हैं। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा के अनुसार इसको भी जो है अलग अलग प्रकार में जो है विभाजित किया गया, जैसे सब बिटुमिनस कोयला, सेमी बिटुमिनस कोयला। तो इस तरह सब बिटुमिनस का घटिया किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। इसको स्टीम कोयला भी कहते हैं। फिर बिटुमिनस कोयला वो बहुत अच्छा होता है और सेमी बिटुमिनस और भी अच्छा कोयला होता है, थोड़ा थोड़ा एंथ्रेसाइट का रूप होता है। चौथा आता है एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल कोयले का सबसे अच्छा स्वरूप, बहुत सॉलिड होता है, चमकदार होता है, रवेदार होता है, ब्रिस्टल होता है। इसमें नमी की मात्रा जो है 1% से भी कम पाई जाती है। वाष्पयुक्त द्रव इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन वर्ल्ड में सिर्फ 5% ही जो है एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा 95% तक होती है। तो जलते समय बिल्कुल धुआं नहीं देता, हीट बहुत ज़्यादा होती है और राख बिल्कुल नहीं होती और लंबे समय तक जो है ये जलता है। इसका मैक्सिमम उपयोग जो है स्टील इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है या जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर मकानों को गर्म करने में एंथ्रेसाइट कोल का उपयोग किया जाता है। इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और रिजर्वॉयर्स जो है यूएसए के पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, रूस, जर्मनी, चीन और बेल्जियम में पाए जाते हैं। तो अब जो पांचवा स्वरूप है जिसको हम कोयला नहीं कहते हैं, वो इन सब का रिफाइंड रूप होता है, बिल्कुल बढ़िया किस्म का। इसको कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था कहते हैं, ग्रेफाइट, जिसको कि ब्लैक लीड भी कहा जाता है। इसको जलाने के काम में नहीं लगता। ये जो है धात्विक वस्तुएं बनाने में, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग रहते हैं। ये सबसे बढ़िया जो है कोल का स्वरूप होता है और इसकी रिजर्वायर्स, सिंचित भंडार मैक्सिको, श्रीलंका, जापान, कोरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। अब कोल के जो है डिपॉजिट्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हैं? वर्तमान में जो इसके संचित भंडार हैं वो 10,009 करोड़ मीट्रिक टन है और उसमें से 60,000 करोड़ मीट्रिक टन को जो है काम में लिया जा सकता है। 14 देशों में उच्च कोटि और मध्यम कोटि के जो है
सिंचित भंडार हैं करीबन 1000 करोड़ मीट्रिक टन। वर्ल्ड में यूएसए में 27%, रशिया में 18%, चीन में 13%, भारत में जो है 7% जो है जमाव है, यूरोपीय देशों में 15%, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में 9% जो है जमाव है, अफ्रीका में 10% और ऑस्ट्रेलिया में जो है 9% इसके जमाव हैं। थैंक यू।